तो आज जिस मूवी की हम बात करेंगे उसमें खून का खेल खेला जाता है जो इतना घिनौना और खतरनाक है कि तुमसे देखा भी नहीं जाएगा। और इधर सरवाइव करने के लिए इंसानों को उस हद तक जाना पड़ जाता है कि वो देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक शख्स बाथटब के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी उसे होश आता है एंड वो अपने आप को बाहर निकालता है। अब उसके पैर पर एक पतला सा धागा सा बंधा हुआ था। अब जैसे ही वो उठता है वो धागा खिंच जाता है एंड वो एक्चुअली में ड्रेन होल का धागा था। और तभी हम नोटिस करते हैं कि उस बाथटब में कुछ तो था जो उस होल से चला जाता है। अब वो खड़ा होता है तो वो देखता है कि हर जगह अंधेरा था। फिर वो सामने बटन दबाता है, फिर वो देखता है तो सामने से उसे एक और शख्स की आवाज आती है और वहां से वो शख्स बटन दबा देता है। अब जैसे ही लाइट जलती है वो अपने सामने देखता है तो एक और शख्स वहां था और वो ये नोटिस करता है कि उन दोनों के पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। और एक और बात, उन दोनों के बीच में एक लाश भी पड़ी हुई थी जिसके हाथ में गन और एक रिकॉर्डर था एंड ऐसा लग रहा था जैसे उस बंदे ने ही खुद को शूट करके मार दिया है। अब उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था और ना ही उन्हें याद था कि वो यहाँ इस टूटे हुए वॉशरूम में कैसे आ गए। अब तभी फिर वो दोनों बंदे एक दूसरे का नाम पूछते हैं। काले बालों वाला बंदा बताता था कि उसका नाम है एडम एंड वो एक फोटोग्राफर है और दूसरा बंदा बताता है कि उसका नाम है लॉरेंस और वो एक डॉक्टर है। और डॉक्टर कहता है जिसने भी हमें पकड़ा है वो हमसे कुछ तो चाहता है, क्योंकि अगर उसे हमें मारना ही होता तो वो कब का कर चुका होता। अतः वो देखते हैं कि वहाँ एक घड़ी लगी हुई थी, तो इसका मतलब है कि जिस भी बंदे ने उन्हें कैद किया है वो चाहता है कि इन्हें टाइम पता चले। अब वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं से निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। तभी एडम अपने कपड़ों में देखता है और नोटिस करता है कि उसके कपड़े में कुछ है। तभी वो देखता है तो एक टेप निकलती है उसकी जेब जिस पर लिखा था प्ले मी। अब लॉरेंस भी ऐसे ही चेक करता है तो उसकी जेब में से भी एक लिफाफा निकलता है जिसमें से एक टेप निकलती है, एक बुलेट थी और एक चाबी भी निकलती है। अब वो उस चाबी से जंजीर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो चाबी उसकी नहीं थी। फिर एडम उससे चाबी मांगता है और वो भी ट्राई करता है लेकिन कुछ काम नहीं बनता। अब वो सोचते हैं कि इस टेप को चलाएंगे वो कैसे, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उस मरे हुए बंदे के हाथ में रिकॉर्डर। एंड अब एडम ट्राई करता है उस तक पहुंचने के लिए लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि अपनी शर्ट का यूज कर। फिर वो शर्ट का भी यूज कर रहा था लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। फिर वो बाथटब में से वही ड्रेन का तार निकालता है और उसे बांध कर उसकी मदद से वो रिकॉर्डर खींच लेता है एंड फिर वो टेप प्ले करता है। अब उसमें से एक बंदे की आवाज आती है जो एडम को कहता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी नाकारा रही और ना ही उसका कोई मकसद था और अब तुम इस जगह पर मरोगे एडम, और हाँ और तुम्हें इस जगह से निकलना है तो कुछ करना पड़ेगा। अब इसके बाद लॉरेंस भी अपनी टेप उसे देता है और फिर वो उसे चलाते हैं। अब वो बंदा कहता है सो मिस्टर लॉरेंस, तुमने जिस तरह से हॉस्पिटल में लोगों को मरने की खबर दी है वैसे ही आज तुम भी मरने वाले हो। और हाँ तुम्हें एक चीज करनी होगी, तुम्हें 6 बजने से पहले एडम को मारना होगा। और अभी हम देखते हैं तो 10:30 कुछ बज रहे थे। वो कहता है अगर तुमने एडम को नहीं मारा तो तुम्हारी पत्नी और बेटी दोनों मारे जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें भी यही हमेशा के लिए सड़ने के लिए छोड़ जाऊंगा। और फिर वो कहता है कि ये सामने जो आदमी पड़ा हुआ है ना, क्या है कि जब तुम्हारे शरीर में जहरीला जहर फैल जाए तो खुद को मारने से अच्छा तरीका कुछ और नहीं हो सकता। अब इस गेम के रिगार्डिंग में तुम्हें एक क्लू दे देता हूँ, यहाँ पर एक एक्स मार्क, उसे ढूंढो। चलो अब गेम चालू करते हैं। इसके बाद डॉक्टर उसे वो टेप लेता है और उसे अच्छे से सुनता है और नोटिस करता है कि लास्ट में उसने कहा था चलो खेल शुरू करते हैं और हाँ अपने दिल की सुनो। तभी वो देखता है कि वहाँ एडम के पास जो टॉयलेट था उसके फ्लश पर एक दिल का साइन बना हुआ था। अब एडम उस फ्लश में हाथ डालता है तो वहाँ उसे एक पन्नी मिलती है जिसके अंदर 2 आरियां थी। अब एक वो लॉरेंस को देता है एंड एक की आरी से वो अपनी चेन को काटने लगता है, लेकिन चेन तो नहीं कटती बल्कि आरी जो थी वो टूट जाती है। एंड अब वो गुस्से में उसे पकड़कर सामने शीशे पर मार देता है जिससे शीशा थोड़ा टूट जाता है। अब इसके बाद लॉरेंस भी थक जाता है लेकिन वो चेन नहीं कटती एंड फिर तभी उसे रियलाइज होता है ये जो आ रही है वो चेन काटने के लिए नहीं बल्कि उनके पैर काट के आजाद होने के लिए है। और फिर वो कहता है कि मैं शायद समझ गया ये कौन है जिसने हमें किडनैप करा। ये एक सीरियल किलर है और इसका नाम है जिक्सॉ। अब डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि उनके पास एक केस आया था जिक्सॉ से रिलेटेड। तभी हमें दिखाए जाते 3 पुलिस ऑफिसर जो इस केस पर काम कर रहे थे। एक था डिटेक्टिव टैब जो कि काला था, एक था चाइनीज जैसा बंदा डिटेक्टिव सिन और एक थी लड़की डिटेक्टिव एलिस। अब जिक्सॉ नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी किसी को भी वो मारता था उस बंदे की बॉडी के मांस में से वो एक जिक्सॉ पजल के शेप का मांस निकाल लेता था। और उसने एक गेम भी उसी केस वाले विक्टिम के साथ खेला था जिसमें वो एक बंदे को काफी सारी बेड वायर के बीच में छोड़ देता और उसे वहां से बाहर निकलना था और उसके बाद सिर्फ वहां 2 घंटे का वक्त था वहां से निकलने का, वरना वो रूम हमेशा के लिए बंद हो जाता और वहां वो पड़े पड़े मर जाता। एंड फिर उन्हें जिक्सॉ की वो रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसमें उसने उस सस्पेक्ट को इस गेम के रूल्स बता
बताए थे। और उसने इसके साथ ये गेम इसलिए भी खेला क्योंकि पॉल ने पहले अपनी कलाई भी काट कर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। तो जिक्सॉ कहता है चलो देखते हैं क्या तुम सच में मरना चाहते हो या जीने के लिए तुम और कितना काट सकते हो। अब डॉक्टर बताता है कि लोगों ने उसे नाम दिया था जिक्सॉ किलर, और टेक्निकली बात करें तो वो किलर नहीं है, उसने आज तक किसी को नहीं मारा, वो बस लोगों को ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि उन्हें खुद को ही अपने आप को मारना पड़ता है। अब ऐसे ही फिर से हमें पास्ट में दिखाया जाता है जिसमें जिक्सॉ एक और बंदे को मारता है जिसका नाम था मार्क, और वो उसे पूरा नेकेड करके एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर एक जहर फैल रहा है जो धीमे धीमे तुम्हारे सारे शरीर में फैल जाएगा, और उसका एंटीडोट सामने इस लॉकर के अंदर है, और इस लॉकर को खोलने का जो कॉम्बिनेशन है वो दीवारों पर नंबर जो लिखे हुए हैं उनमें से एक है। और हाँ, थोड़ा संभल कर, तुम्हारी बॉडी पर ये जलने वाला पदार्थ जो लगा है तो इसीलिए मोमबत्ती से थोड़ा दूर रहना। और यहाँ तक कि उसने जमीन पर भी कांच के टुकड़े बिछा रखे थे ताकि वो सही से चल भी ना पाए। तो अब उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, ऊपर से उसके कैंडल से ही सारे नंबर देखने पड़ रहे थे और बस वो जलकर खाक हो जाता है। अब तभी उन्हें वहाँ पर एक वीप होल दिखता है और उन्हें पता चलता है कि जिक्सॉ वहाँ खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था, और वहीं उन्हें उसका एक पेन लाइट भी मिलता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर लॉरेंस दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में थे और अपने एक कैंसर पेशेंट जॉन क्रैम्बर उसी के बारे में वो बाकी डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन कर रहे थे। तभी वहाँ उसे मिलने आता है डिटेक्टिव टैप और सिंह। वो बताते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस का जो पेन लाइट था उन्हें उस जिक्सॉ के एक मर्डर साइट पर मिला था, जिसे देखकर लॉरेंस भी हैरान हो जाता है कि ये वहाँ कैसे पहुंच गया। अब जो डिटेक्टिव टैप था उसे तो पूरा शक हो रहा था कि डॉक्टर लॉरेंस ही जिक्सॉ है, और लॉरेंस को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे इस मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें जिक्सॉ की एक और विक्टिम दिखाई जाती है जिसका नाम था अमेंडा, और ये इकलौती थी जो जिक्सॉ के ट्रैप से बची थी। वो बताती कि उसे जिक्सॉ ने एक माउथ ट्रैप वाला हेलमेट दे दिया था, और अगर वक्त पे वो हेलमेट ना खोले तो उसका पूरे मुंह का जबड़ा फाड़ कर उसे मार देगा। अब इसका टास्क था कि सामने एक बंदा पड़ा हुआ था जो कि जिंदा है, बस वो हिल नहीं पा रहा था, और अब उसके पेट में इस ट्रैप की चाबी है। अगर इसे बचना है तो उसके पेट को सर्जिकल नाइफ से काट कर उसे वो चाबी निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब रहेगा कि वो अपने सर्वाइवल के लिए एक उस बंदे को जिंदा मार रही है। और वो ऐसा ही करती है। वो बंदे की आंखें तो खुली हुई थी लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था, और अमेंडा उसके पेट को चीर कर चाबी निकाल कर सही वक्त पर वो हेलमेट खोल कर बच जाती है। एंड फिर वहाँ जिक्सॉ की डॉल आती है। एंड भाई ये सबसे डरावना सीन लगता है मुझे इस फ्रेंचाइज का। आई मीन देखो भाई इसे एक बार, क्या डरावना है इसका मास्क भी, ऊपर से साइकिल पे जो ये आता है ओहो बैंकर। अब जिक्सॉ ने अमेंडा को भी अपना विक्टिम बना लिया था क्योंकि उसे ड्रग्स की आदत थी और वो बस अपनी जिंदगी खराब कर रही थी। और यहाँ तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि जिक्सॉ सिर्फ उन लोगों को विक्टिम बनाता है जिन्हें अपनी लाइफ की कदर नहीं होती, और उन्हें कदर सिखाने के लिए उन्हें ऐसी सिचुएशन में डालता है जहाँ उन्हें अपनी मौत सामने दिखे, मौत का डर दिखे, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें जिंदगी से कितना प्यार है। और इसीलिए वो हर गेम में उन्हें एक मौका भी देता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। और अमेंडा के साथ भी यही होता है। वो बताती है कि कुछ दिन के बाद से मैंने अपनी लाइफ को वैल्यू करना चालू कर दिया, और फिर उसने ड्रग्स वगैरह भी छोड़ दिया था। और ऐसा होता ही है जब तुम किसी को खो दो या खोने वाले हो तो तुम्हें उसकी वैल्यू समझ आता। अब इधर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो एडम डॉक्टर लॉरेंस को ही जिक्सॉ समझ रहा था, और फिर वो उस कांच के टुकड़े को उठाकर उसे डराने की कोशिश करता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो 2-वे मिरर था, यानी कि उस कांच के पीछे से उन्हें कोई देख रहा था। अब वो उस कांच के टुकड़े को फेंक कर बाकी का कांच भी तोड़ दे, और फिर वो देखते हैं कि उस कांच के पीछे कैमरा लगे हुए थे, और वहीं से जिक्सॉ उन्हें देख रहा था। अब लॉरेंस देख रहा था कि टाइम बीत जा रहा था, और वो सोच रहा था कि यार मेरे परिवार को कुछ हो तो नहीं जाएगा, और फिर वो रिग्रेट भी कर रहा था कि उसने अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम भी नहीं बिताया अपने काम की वजह से। ऊपर से उसके कुछ नर्स के साथ अफेयर्स भी थे। अब इसके बाद वो एडम को अपना पर्स दिखाता है जिसमें उसकी बेटी की फोटो भी थी। अब उसे देखता है तो तभी एडम नोटिस करता है कि उस फोटो के नीचे एक और फोटो, और वो देखता है तो वो जिक्सॉ ने डाली थी वो पिक जिसमें उसकी बेबी और बेटी दोनों पकड़ी हुई थी। तो इससे साफ पता चल रहा था कि जिक्सॉ कोई मजाक नहीं कर रहा था। अब उसी फोटो के पीछे एक नोट भी लिखा था, एक्स मार्क ढूंढने के लिए आंखें खोलने की जरूरत नहीं, कभी कभी अंधेरे में भी काम हो जाता है। अब ये वाली जो फोटो थी डॉक्टर लॉरेंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसे पता था ये देखकर वो घबरा जाएगा और फिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो उसे मार देगा। अब इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस के घर उसकी पत्नी और बच्ची को कैद कर रखा था, और वहाँ डॉक्टर के घर पर एक और जने ने नजर रख रखी थी, और वो और कोई नहीं डिटेक्टिव टैप। अब यहाँ से हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है जो वो जिक्सॉ के केस पर काम कर रहा था। अब वो काफी स्मार्ट था, तो वो जिक्सॉ की वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी उन्हें देखकर उसकी जगह का पता लगा लेता है, और फिर वो उस जगह अपने पार्टनर सिंह के साथ पहुंचता है। फिर वो जाकर देखते हैं तो काफी वहाँ पर सामान वगैरह रखा हुआ था, लेकिन जिक्सॉ वहाँ नहीं था। वो देखते हैं तो सामने उसकी वो डॉल भी रखी हुई थी और एक गेम का मॉडल भी रखा हुआ था, और वो वही गेम का मॉडल था जो अभी चल रहा है वॉशरूम वाला, यानी कि वो अपनी प्लानिंग्स इतने टाइम पहले ही करके रखता था कि उसे कैसे लोगों को पकड़ना और कैसे कैसे चीजें करनी। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक चादर सी पड़ी हुई थी, वो उसे हटाते हैं तो
वहाँ वो देखते हैं कि एक जिंदा बंदा वहाँ पर बंधा हुआ था एक ट्रैप के अंदर। तभी वहाँ जिक्सो आ जाता है एंड वो दोनों जाकर छुप जाते हैं एंड फिर जिक्सो जब उस बंदे के पास जाता है तभी वो दोनों पीछे से आकर उसे घेर लेते हैं। अब जिक्सो बचने के लिए तुरंत ही उस बंदे का ट्रैप चालू कर देता है और ना चाहते हुए भी फिर डिटेक्टिव सिंह को उसे बचाने के लिए जाना पड़ता है और इसी का फायदा उठाकर जिक्सो डिटेक्टिव टैप के गले पर कट मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब सिंह उसका पीछा करता है लेकिन जिक्सो काफी स्मार्ट था, उसने वहाँ पहले से ही ट्रैप बचा रखे थे। अब जैसे ही सिंह वहाँ आता है उसका पैर एक वायर में पड़ता है और ऊपर से वो गन कनेक्ट कर रखी थी जो उस पर शूट करके उसे मार देती है। और डिटेक्टिव टैप घायल जरूर था लेकिन वो मरा नहीं था। अब जो उनका केस था जिक्सो को पकड़ने का वो उसमें नाकाम रहते हैं, इसलिए फिर डिटेक्टिव टैप को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। तब से बस वो डॉक्टर लॉरेंस और उसके घर पर ही नजर रखे हुए हैं कि उसे विश्वास है कि वही जिक्सो है। अब इधर हम देखते हैं कि एडम उस एक्स मार्क वाले क्लू को समझ जाता है जो जिक्सो ने कहीं छुपाया है। वो उसे कहता है कि सारी लाइट बंद कर दो और तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस के पास पीछे और दीवार पर एक एक्स मार्क बनता है। अब इसके बाद डॉक्टर उसे तोड़ कर देखता है तो वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है लेकिन उसमें छोटा सा ताला था। फिर उन्हें याद आता है कि उन्हें एक चाबी भी मिली थी अपने उस लिफाफे में से। फिर वो उस चाबी का यूज करके उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक सेल फोन था जिसे देखकर डॉक्टर काफी खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब वो कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को भी। एंड इसके अलावा उसमें 2 सिगरेट थी और उसमें जिक्सो का एक मैसेज भी था जिसमें लिखा था तुम्हें एडम को मारने के लिए गन की जरूरत नहीं, तुम उसे सिगरेट के पॉइजन से भी मार सकते हो। यानी कि जिक्सो उसे कहना चाह रहा है कि सामने जो बंदा पड़ा हुआ है उसके खून में तो वैसे भी जहर था जो कि बह रहा है इतना ज्यादा उसके पास तक ही आ रहा है, तो बस वो उस सिगरेट में उस बंदे का खून लगाकर एडम को दे दे सिगरेट पीने के लिए क्योंकि वो तो वैसे भी पीता ही है सिगरेट और फिर वो मारा जाएगा। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहता। पहले तो वो फोन का यूज करता है लेकिन कोई कॉल उसमें लगी नहीं पा रही थी, वो सिर्फ फोन रिसीव करने के लिए था। अब तभी लॉरेंस को याद आता है कि जब वो ऑफिस से वापस आ रहा था तभी पार्किंग लॉट में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी फोटो खींच रहा है। तभी जब वो गाड़ी के पास अपने आता है तभी एक फेक मास्क पहनकर एक बंदा आकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो यहाँ पर था। अब वो एडम से पूछता है कि तुम्हें वो एक्स मार्क वाली चीज कैसे पता चली, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब एडम उसे सब कुछ सच सच बता देता है और वो उसे वो फोटो भी दे देता है जिसमें उसकी बीवी और बच्ची को पकड़ा गया है। अब उसे देखकर डॉक्टर रोने लगता है और वो समझ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है, उसकी बीवी बच्ची सच में खतरे में। अब वो सिगरेट में खून लगा देता है क्योंकि उसे अब और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उन्हें बचाने के लिए। लेकिन फिर वो अपना एक प्लान बनाता है, वो सीधा लाइट बंद कर देता है ताकि जिक्सो कुछ देख ना पाए और फिर वो एडम से कुछ बात करता है एंड देन उसके बाद वो उसे एक सिगरेट देता है जिसमें खून नहीं था, खून लगी हुई उसने अपने पास ही रख रखी थी। यानी कि यहाँ पर वो जिक्सो को बेवकूफ बनाने के लिए एक्टिंग कर रहे थे। तभी एडम वो सिगरेट उठाकर पीता है एंड मरने का ड्रामा करता है। तभी उसके बाद एकदम से उस जंजीर में करंट लगता है उसे और वो पूरा हिल जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये जिंदा है। यानी साला जिक्सो इतना स्मार्ट है, ये इतने आगे तक का प्लान कर रखा था। अब इनका प्लान फेल हो गया था लेकिन तभी ये करंट के झटके पड़ने के बाद एडम को याद आता है कि वो घर पर था और तभी एक पास वाला बंदा आता है और उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद सीधे आंख उसकी यहाँ पर खुली। अब यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो एडम है वो वही बंदा था जो डॉक्टर लॉरेंस की छुप छुप कर फोटो ले रहा था उस पार्किंग लॉट में भी, और एडम उसे पहले से ही बाहर से जानता था लेकिन उसने उसे ये बात नहीं बताई थी। एंड तभी अब वो सेल फोन बजता है एंड डॉक्टर उसे उठाता है। तभी उसकी बात होती है उसकी पत्नी और उसकी बच्ची से और फिर वो उसकी पत्नी से वो एक मैसेज भी कन्वे कराते हैं कि जो एडम है वो सब कुछ तुम्हारे बारे में पहले से जानता है, उसकी बात का विश्वास मत करना। अब एडम का सारा सच बाहर आ गया था इसलिए फिर वो डॉक्टर को सब कुछ सच बता देता है कि उसे किसी शख्स ने उसकी फोटो खींचने और उस पर नजर रखने के लिए हायर किया था। उसके बाद से ही वो उसकी फोटोज खींच रहा था और फिर वो उसे वो सारी फोटोज भी दिखाते हैं जो उसे उस काली पन्नी में से ही मिली थी जिसमें वो तो आ रही थी, बस उसने अभी तक ये सारी फोटो उससे छुपा कर रख रखी थी। अब इसके बाद डॉक्टर को लगता है कि मे बी हो सकता है कि वही शख्स जिक्सो हो जिसने एडम को हायर किया हो मेरी फोटोज लेने के लिए। अब वो उसका हुलिया पूछता है जिस बंदे ने उसे हायर किया था। एडम जब उसका हुलिया बताता है तो डॉक्टर लॉरेंस समझ जाता है कि ये तो डिटेक्टिव टैप है जैसे उस पर शक था। वो समझ जाता है कि ये तो जिक्सो नहीं है और अब उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तभी एडम नोटिस करता है उन फोटोज में कि डॉक्टर लॉरेंस की खिड़की पर उसे एक बंदा खड़ा हुआ मिलता है। उसे वो फोटो दिखाता है तो डॉक्टर लॉरेंस उसे पहचान जाता है कि ये तो मेरे ही हॉस्पिटल में काम करता था, इसका नाम है जैक। अब डॉक्टर समझ जाता है कि शायद यही है जिक्सो और यहाँ हम देखते हैं कि जैक ही जिक्सो था और उसने ही उसकी पत्नी और बच्चे को पकड़ रखा था। अब जब ये बात डॉक्टर लॉरेंस को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। हम देखते हैं कि 6 बज गए थे, यहाँ जैक अब उन दोनों को मारने वाला था लेकिन उसकी पत्नी ने अपने हाथ खोल लिए थे जैसे। अब वो आखिरी बार उसके पति से उसकी बात कराने के लिए आता है लेकिन तभी वो उस पर मौका देकर हमला कर देती है। अब यहाँ पर गोलीबारी भी हो जाती है और ये सुनकर कई वहाँ आ जाता है डिटेक्टिव टैप और अब वो उससे लड़ने लगता है। हम देखते हैं कि फोन भी कनेक्ट था तो ये सारी गोली वगैरह की आवाजें डॉक्टर लॉरेंस भी सुन पा रहा था फोन पर और उसे लग रहा था कि शायद उसकी बीवी और बच्ची को गोली मार दी गई है। उसके बाद डिटेक्टिव टैप इधर आकर
आकर जैप से लड़ने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर लॉरेंस की बीवी और बच्ची वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर हम देखते हैं तो डॉक्टर बुरी तरह रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी फैमिली गई काम से और वो एकदम से पागल हो गया था। अब इधर हम देखते हैं कि जैप अपनी गन उठाता है और अब डॉक्टर लॉरेंस की फैमिली तो उसके हाथ से निकल गई थी, इसलिए अब वो जाता है डॉक्टर को ही मारने सीधा। अब हम देखते हैं कि उसका पीछा कर रहा था डिटेक्टिव टैप। यहाँ हम देखते हैं कि जो डॉक्टर लॉरेंस था वो पूरा पगला गया था और अब उसे बस वहां से निकलना था और तभी उसे जंजीर से करंट दिया जाता है जिससे जो फोन था वो और दूर जाकर गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैक और टैप दोनों इधर उनकी लोकेशन पर आ गए थे। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर का वो वाला फोन बजने लगता है लेकिन वो काफी दूर था उससे, तो वो उसे उठा नहीं पा रहा था। उसे पक्का पता था कि उसकी शायद वो वाइफ का ही कॉल आ रहा होगा। अब वो पागल हो जाता है और उसे बस आजाद होना था यहाँ से, इसलिए वो अपने मुंह में जुराब डालता है और वो आरी से वो अपना पैर काट देता है। एंड ये बहुत ही ब्रूटल सीन था। इधर दूसरी तरफ जैक और टैप में भी लड़ाई हो जाती है जिसमें जैक टैप को मार देता है। इधर हम देखते हैं कि पैर अलग कर डॉक्टर आजाद हो गया था और एडम की ये देखकर फटके चार हो गई थी। अब डॉक्टर आता है, उस लाश के हाथ से बंदूक लेता है, उसमें जो उसे जो लिफाफे में से गोली मिली थी उसमें वो गन में गोली डालता है और सीधा एडम पर बंदूक तान देता है। अब वो उसे काफी मना कर रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन वो उसे कहता है सॉरी बट मुझे ये करना ही होगा और फिर वो उसे गोली से शूट कर देता है और वो चित हो जाता है। अब डॉक्टर बोलता है कि जो तुमने कहा मैंने कर दिया, मेरी फैमिली से मुझे मिलवाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सामने उस वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ जैप की एंट्री होती है। वो जाकर देखता है तो एडम मर चुका था एंड फिर वो अब शूट करने वाला था डॉक्टर को, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडम एकदम से खड़ा हो जाता है और उसके पैर पकड़कर उसे दबोच लेता है और उसके बाद वहाँ फ्लश का जो बोर्ड रखा था उसे उठाकर उसके मुंह पर मार मार कर उसका सर कुचल देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि गोली जो थी उसके कंधे पर लगी थी, कोई क्रिटिकल डैमेज नहीं हुआ था इसका और डॉक्टर ने भी जानबूझकर उसके वहीं गोली मारी थी। अब डॉक्टर उससे कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए हेल्प लेकर आता हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ एडम जैक के पास ही देख रहा था कि शायद इसके पास ही चाबी होगी क्योंकि यही तो जिक्सो है वो, लेकिन उसके पास चाबी तो नहीं थी बल्कि उसकी जेब से एक रिकॉर्डर निकलता। अब वो उसे जब सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये जिक्सो नहीं था बल्कि जिक्सो ने इसकी बॉडी के अंदर एक जहरीला जहर डाल दिया था जिससे वो मर जाता और उसी के कहने पर उसने डॉक्टर की फैमिली को किडनैप किया और ये सब जिक्सो ने उसे कराया एंटीडोट देने के लालच के लिए। एंड फिर खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, जब वहाँ वो लाश पड़ी हुई थी फिल्म के स्टार्टिंग से वो एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है। उसने अपना घाव वाला मास्क वो उसे हटाता है एंड फिर हमें पता चलता है कि यही है जिक्सो जो यहाँ लेट कर पूरा गेम एंजॉय कर रहा था पास से। एंड फिर हम देखते हैं तो वो वही बंदा था कैंसर पेशेंट जिसका इलाज डॉक्टर लॉरेंस कर रहा था, जॉन ग्रैम्बर। तो जो ये जिक्सो था वो एक कैंसर पेशेंट था और जल्दी ही वो मरने वाला था, इसलिए उसे पता था कि जिंदगी की वैल्यू क्या होती है। और जब वो दूसरे लोगों को देखता है कि उन्हें अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं करते तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए उन्हें जिंदगी की वैल्यू समझाने के लिए उनके साथ ये गेम खेलता है। एंड कसम से भाई ये कितना ही क्रेजी बंदा है, मतलब उन दोनों को तो उसने फंसाया चलो इस गेम में, लेकिन वो साला ये गेम लाइव देखना चाहता था, इसके लिए वो यहाँ सामने बीच में पड़ा हुआ था। अब वो एडम से कहता है कि तुम्हारी इस जंजीर की चाबी उधर उस बाथटब के अंदर थी। एंड तभी एडम को याद आता है कि उसने वो ट्रेन होल खोल दिया था जब वो खड़ा हो रहा था और उसी के साथ वो चाबी गड्ढे में चली गई। अब वो उस पर गोली चलाने वाला होता है लेकिन वो रिमोट से उसे शॉक देते थे जंजीर का। एंड फिर वो वहां से लाइट बंद कर देता है और कहता है गेम ओवर और दरवाजा बंद कर देता है और एडम यहाँ चिल्लाता रह जाता है। एंड यही ये मूवी खत्म होती है। सो कैसी लगी ये मूवी? आई थिंक तुमने ये देखी ही होगी या फिर इसके बारे में सुना ही होगा, बट ज्यादा तुमने देखा कि इस मूवी में सिर्फ खून खराबा नहीं है। एंड भाई जो उसका फाइनल ट्विस्ट था ना ब्रो, जब तक वो नहीं आया ना मेरे लिए ये मूवी ठीक ठाक थी, लेकिन जब वो सीन आया ना जब वो लाश उठती है भाई साहब ये मूवी मेरे लिए मास्टरपीस हो गई। बाकी इसका दूसरा पार्ट सॉ 2 जल्दी आएगा। बाकी अगर तुम्हें ऐसी और मूवीज देखनी है तो इधर क्लिक मारो। चलो फिर मिलते हैं।